अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज हमजा फ्रॉम टेक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो के अपकमिंग गेमिंग डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नो स्पार्क 6। इसको पाकिस्तान में कुछ ही दिनों बाद लॉन्च करा जा रहा है, तो मैंने सोचा आपको इसकी लॉन्च डेट बताऊं इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी और आपको इस डिवाइस का वेट करना चाहिए वेट नहीं करना चाहिए, और इसकी फुल स्पेसिफिकेशन बताऊं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जितनी भी मैं अपकमिंग डिवाइस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो में मैं आपको डिवाइस को रिकमेंड नहीं करता हूँ। भले ही मैं उसकी कितनी तारीफ कर दूं, बट आपको उस डिवाइस को बाय नहीं करना चाहिए। क्यों बाय नहीं करना चाहिए? क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अगर डिवाइस की स्पेसिफिकेशन अच्छी रखी जाती है और बाद में उसको ओवर प्राइस में लॉन्च करा जाता है, उसकी प्राइस ज़्यादा रख दी जाती है, तो फिर डिवाइस को अच्छी स्पेक्स देने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो अपकमिंग डिवाइस की वीडियो होती है, उनको देख के आप एक्साइटेड मत होया करें। अब उनकी स्पेसिफिकेशन जान लिया करें और बाय करने का मत सोचा करें। और रही बात आप बाय कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब कंपनी डिवाइस को लॉन्च कर देगी उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आपको डिवाइस को बाय करना चाहिए बाय नहीं करना चाहिए, कंपनी ने इसके प्राइस अच्छी रखी है या फिर इसको ओवर प्राइस के अंदर लॉन्च करा है। तो उस वीडियो का इंतजार करा करें। और अगर आपको अपकमिंग डिवाइस की स्पेसिफिकेशन जाननी है, तो इस वीडियो को देख लिया करें, ऐसी वीडियोस को। और अगर आपको उसको बाय करना है, तो उसके बाद जब वो डिवाइस लॉन्च हो जाएगी पाकिस्तान में, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे बता दूंगा आपको बाय करना चाहिए बाय नहीं करना चाहिए। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूँ। तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इस वीडियो को अधूरा छोड़ा था। तो अगर आपको टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है और मेरी वीडियो के अंदर भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक। और अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइस की स्पेक्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्नो ने इस बार अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। तो टेक्नो ने इस बार अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अली जफर को। टेक्नो ने इनके साथ मिलकर एक मूवी बनाई है जिसका नाम रखा गया है रियल हीरो। अब इस मूवी को टेक्नो स्पार्क 6 के लाइव लॉन्च इवेंट के साथ ही दिखाया जाएगा बोल चैनल से। और मैं समझता हूँ ये टेक्नो के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और इस बात में मैं टेक्नो को अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और टेक्नो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो इसी बात पर टेक्नो को मेरी तरफ से एक लाइक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। आपको यहाँ पर 6.8 इंच का एक काफ़ी बड़ा फेवरेट साइज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जिस परफॉर्मेंस के साथ इसको लॉन्च करा जाएगा ना, वो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की, वो यहाँ पर आपको 720p की देखने को मिलेगी। अब रेजोल्यूशन कम को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे इसको लॉन्च करा जाएगा उस प्राइस में हमारे को यही रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। और टेक्नो ने इस बार ये क्लेम करा है इसकी जो ब्राइटनेस है ना, वो आपको काफ़ी धमाकेदार देखने को मिलने वाली है। डे लाइट और सनलाइट और धूप की रोशनी हो, आपको जो इसका डिस्प्ले है ना, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आपको विजिबिलिटी में बिल्कुल भी इशू नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको उसके डिस्प्ले से प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका डिस्प्ले काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। और आपको उसके डिस्प्ले में साइड पर पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले को देखा जाए जिस परफॉर्मेंस के साथ इस डिवाइस को लॉन्च करा जाएगा, तो डिस्प्ले इसका काफ़ी तबाही निकल कर आता है। आपको कैसे लगा इसका डिस्प्ले, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। आपको यहाँ पर 4 GB की रैम देखने को मिलेगी एंड प्लस 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे इस परफॉर्मेंस के साथ इसको लॉन्च करा जाएगा ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा, जो आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है और गेमिंग प्रोसेसर दे रहा है। अब प्रोसेसर की बात आ गई तो इसकी बात करेंगे हम वीडियो के अंदर आगे चल के। पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। आपको इसकी बैक साइड पे सर्कल कटआउट के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अंदर मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का रखा गया है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रखा गया है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर रखा गया है। उसके बाद QVGA सेंसर रखा गया है, जो आपको लो लाइट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में हेल्प करेगा। अब मैं समझता हूँ QVGA सेंसर को हटाकर टेक्नो को यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस को इंक्लूड करना चाहिए था। भले ही वो 5 मेगापिक्सल का कर देते, बट ये सेंसर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे को कमेंट में बताना आपकी क्या ओपिनियन है इसके कैमरास के बारे में। वैसे कुछ भी हो, इसके जो कैमरा कटआउट है ना, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया है और इस प्राइस में पहली मर्तबा है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में। वो आपको यहाँ पर साइड में पंच होल कटआउट के अंदर फ्रंट सेल्फी शूटर 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो डिसेंट है, डिसेंट क्वालिटी की आपको सेल्फीज प्रोवाइड कर देगा। अगर आप टेक्नो और इन्फिनिक्स के पहले यूजर रहे हैं इस प्राइस पॉइंट में, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर टेक्नो को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, वैसे आपको डिसेंट क्वालिटी सेल्फीज क्लिक करके दे देगा ये स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं इसकी बायोमेट्रिक्स के बारे में।
आपको इसकी बैक साइड पे कैमरास के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा और फ्रंट कैमरे में फेस आईडी की भी सपोर्ट रखी गई है। और अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूं तो प्राइस रेंज के हिसाब से इनकी स्पीड आपको डिसेंट ही देखने को मिलेगी। अब इतनी देर से मैं परफॉर्मेंस प्रोसेसर चिल्ला रहा हूं, तो फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। आपको यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G70 देखने को मिलेगा, जो 12 nm की आर्किटेक्चर पर फैब्रिकेटेड है और नो डाउट ये गेमिंग प्रोसेसर है और इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट है और फर्स्ट टाइम है। अब आप बोलेंगे इस प्राइस में फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हमारे को यहाँ पर Realme C3 के अंदर यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ही आपको थोड़ी बातें समझनी पड़ेंगी। उसके अंदर आपको रैम देखने को मिलती है वो 3 GB की और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, बट इसके अंदर आपको जो रैम देखने को मिलेगी वो 4 GB की है और 1 GB रैम बढ़ाने के बाद गेमिंग प्रोसेसर के साथ आपको गेमिंग और परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है और स्टोरेज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप गेम भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं और फाइल्स भी ज़्यादा बना सकते हैं, तो इस हिसाब से ये एडवांटेज है स्मार्टफोन का। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट और फर्स्ट टाइम है इस प्राइस पॉइंट पे। वैसे तो मेरे को इसका प्रोसेसर काफ़ी पसंद आया और इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। कभी हमने सोचा भी नहीं था इतनी कम प्राइस में हमारे को इतनी हैवी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। वैसे आप बताना कि आपने सोचा था इस बारे में और आपको इसका प्रोसेसर कैसा लगा, ये बात आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं भी शौक हो गया था जब मैंने खबर सुनी थी। आपको यहाँ पर 18 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो गेमिंग प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और इतनी फास्ट चार्जिंग टेक्नो की तरफ से पहली मर्तबा है, तो टेक्नो तो किल करके रख देगा सारी स्मार्टफोन मार्केट को। ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करेगी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस के लिए। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस डिवाइस के लिए, ये बात आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। आपको इसके अंदर कलर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो इसके कलर काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को काफ़ी पसंद आए हैं। और जो इसके अंदर न्यू कलर को इंट्रोड्यूस कराया ना टेक्नो ने, वो कलर मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगे हैं। आपको कौन सा कलर पसंद आया मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इस स्मार्टफोन में टेक्नो ने एक न्यू फीचर को इंक्लूड करा है जिसका नाम है वीडियो ब्यूटी। अब ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसको टेक्नो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। इसके अंदर अपने वीडियो में ब्यूटी स्किन कर सकते हैं, तो ये फीचर मेरे को काफ़ी पसंद आया है और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर लगा है मेरे को ये। तो फाइनली बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में। इस स्मार्टफोन को लॉन्च करा जाएगा 21 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, मंडे के दिन इसको लॉन्च करा जाएगा और बोल चैनल से भी इसको दिखाया जाएगा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि इसके अंदर 6 बिग अपग्रेड्स करी गई हैं जो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही है। काफ़ी बड़ी बात है टेक्नो के लिए, हमने कभी सोचा भी नहीं था टेक्नो हमारे को रैम और स्टोरेज से कभी कुछ ज़्यादा दे सकता है, बट इन्होंने गेमिंग प्रोसेसर दिया, गेमिंग के फील्ड में गए, अच्छा स्टेप लिया, तो इस बात पर हमारे को टेक्नो को अप्रिशिएट करना चाहिए। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इसकी प्राइस, जिसकी वजह से आप इस वीडियो के एंड तक देख रहे हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। लीक्स और रूमर्स के मुताबिक इसकी जो प्राइस होने वाली है वो अंडर 20,000 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये अंडर 20,000 आ जाता है या फिर 20,000 की रेंज में भी आ जाता है तो मार्केट को किल करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, यूनिक डिज़ाइन, बड़ा डिस्प्ले, और क्या चाहिए इस प्राइस में, मार्केट के अंदर धमाका कर देगा स्मार्टफोन। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्मार्टफोन के लिए। अब मेरे को कमेंट में बताना अगर ये 20,000 इसके अंदर की रेंज में आ जाता है तो क्या आप इसको बाय करेंगे। वैसे मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं तो इसको बाय करूँगा ही करूँगा। वैसे काफ़ी धमाकेदार डिवाइस होने वाली है। मैं अगेन दोबारा कहता हूँ, इस बात पर हमारे को टेक्नो को अप्रिशिएट करना चाहिए। और बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अपनी दुआओं में रखना। अल्लाह हाफिज़।